गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि कल अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का को ओवरऑल इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही उसका अपन ने क्लासिफिकेशन भी किया था। क्लासिफिकेशन में अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में सब डिवाइड किया था। आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है और न्यू फिटस का डेवलपमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए एक यूनिक रोल क्रिएट करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। हर एक जो ऑर्गन होता है उसका कुछ स्पेसिफिक कार्य होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सभी ऑर्गन एक साथ में अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हुए रिप्रोडक्शन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म एंड प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। जहां तक कि अपन प्रोडक्शन की बात करें तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। साथ साथ में मेंटेनेंस यानी उसको प्रोडक्शन करने का जो भी एक रेट है उसको स्टेब्लिश करना, साथ साथ में जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वहां से उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना, और इसके साथ साथ में जो भी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है उसका एक प्रकार से सिक्रीशन करना, जो भी स्पर्म सेल है उसको लुब्रिकेशन, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ में पर्टिकुलर स्पर्म सेल को मेल सेक्स हार्मोन या नहीं मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचाने का मुख्य जो कार्य होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करें या पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसके अंदर अपन बात करें तो पेनिस होता है, साथ साथ में टेस्टिस है, स्टूटम है, देन इरेक्टाइल टिश्यू है, यूरिथ्रा है, वेस्ट डेफरेंस है, प्यूबिस बोन का कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैडर है, इसके साथ साथ में सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इसके साथ साथ में आपको इजेकुलेटरी जो भी डक्ट है वो दिखाई दे रही हैं, देन बार्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स है वो दिखाई दे रही हैं, साथ साथ में रेक्टम और एपिडाइडमिस, ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ होता है। अब अपन जितने भी ये पार्ट्स हैं उनके अंदर जो मुख्य पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेनिस की, क्योंकि पेनिस जो होता है वो एक प्रकार से आउटर ऑर्गन्स अपन बोल सकते हैं, जो स्किन जो अपने ह्यूमन बॉडी से बाहर एक प्रकार से उसकी लोकेशन होती है। तो पेनिस के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट्स के अंदर रूट ऑफ द पेनिस, देन बॉडी एंड शाफ्ट ऑफ द पेनिस एंड थर्ड इज कॉल्ड ग्लांस। ग्लांस यानी एक टिप पोर्शन जो होता है पेनिस का, जहां से इजैकुलेशन या जो भी यूरिन है उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये जो टिप पोर्शन है इसे अपन ग्लांस कहते हैं और ये जो मिडिल पोर्शन है इसे शाफ्ट और बॉडी कहते हैं, और जहां से ये एक प्रकार से एब्डोमेन से कनेक्टेड रहता है उस पर्टिकुलर पोर्शन को नेक ऑफ द पेनिस कहा जाता है। इसके साथ साथ में कई बार अपन जो ग्लांस है या जो ये टिप पोर्शन है इसे अपन हेड ऑफ द पेनिस भी कहते हैं। इसके बाद में ये पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है पेनिस का जो पार्ट है ये इरेक्टाइल टिश्यू या अपन इसको ये बोल सकते हैं कि लूज लेयर ऑफ स्किन या एक प्रकार के जो एक प्रकार से लूज स्किन जो रहती है जिसे अपन फोर स्किन भी कहते हैं, इससे मिलके बना हुआ होता है। साथ साथ में
जो भी इसकी जो ओपनिंग होती है, ये पर्टिकुलर ओपनिंग है जिसे अपन यूरिथ्रा कहते हैं। इसका जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी राउंड शेप्ड सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्पंज लाइक टिश्यू होता है, मतलब इसके अंदर स्पंज लाइक टिश्यू होते हैं जिनके अंदर गैप रहता है और इन गैप में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्शन इसमें पर्टिकुलर इसकी साइज और शेप है उसमें एक प्रकार का चेंज आता है। जब इसकी साइज बढ़ती है उस दौरान जो यूरिथ्रा है वो ब्लॉक कर देती है ब्लैडर से यूरिन आउटपुट को, यानी वहां से आपका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो नहीं होता, ओनली जो आपका स्पर्म जिसको अपन सीमन कहते हैं उसका प्रोडक्शन ही होता है। इसके साथ साथ में सीमन जो है वो एक प्रकार से पेनिस के द्वारा इजेकुलेट किया जाता है, जिसे अपन मतलब इजेकुलेट किया जाता है जिसे, और पर्टिकुलर इस पार्ट को अपन इजेकुलेट कहते हैं। दूसरी अपन बात करेंगे यहाँ पर अपन स्क्रूटम की। तो स्क्रूटम जो है वो एक लूज पाउच शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पाउच का मतलब जिसके अंदर टेस्टिकल्स या टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में ये जो आपका पेनिस होता है उसके बिलो पाए जाते हैं। नीचे की तरफ इसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको एक साइड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दोनों साइड के स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेनिस के जस्ट बिलो जो स्क्रूटम है उसकी लोकेशन होती है। यह एक प्रकार से क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के रूप में कार्य करता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन स्पर्म इतने टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल टेम्परेचर रखने के लिए एक प्रकार से स्क्रूटम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, अपनी साइज और शेप में चेंज करता है एक प्रकार से। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। एक प्रकार से टेस्टिस के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा किया जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो होते हैं वो एक प्रकार के मैन गोनाड्स, जिसे अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो एक प्रकार से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ साथ में स्क्रूटम के अंदर ये पर्टिकुलर पाए जाते हैं, संख्या में ये 2 होते हैं। इसके साथ साथ में इनका मुख्य जो रोल होता है वो एक प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना, साथ साथ में जो स्पर्म सेल हैं उनका जनरेशन करना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो इन्हीं टेस्टिस के अंदर एक प्रकार से रेगुलेट होती है। टेस्टिस के अंदर पर्टिकुलर जो टेस्टिस है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और ये सेमिनोफिब्रियस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर एक प्रकार से स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ जो भी हैं इनका एक प्रकार से फॉर्मेशन होता है, या मैच्योर स्पर्म सेल जो होती है उसका एक प्रकार से प्रोडक्शन इन्हीं टेस्टिस के अंदर होता है। तो अपन ने 3 स्ट्रक्चर्स की बात की, पेनिस, स्क्रूटम एंड टेस्टिस। तो ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर होती हैं ये यानी आउट ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के बाहर इनकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है। उसके बाद में एक अदर जो स्ट्रक्चर आती है, इरेक्टाइल जो आपके टिश्यू होते हैं, ये पर्टिकुलर प्रकार के इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो आपकी जो आपका पेनिस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज होने में ड्यूरिंग इंटरकोर्स या रिलैक्सेशन की जो कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं, इसको जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में एक यूरिथ्रा जो है, तो आपका इसके बाद में अपन बात करते हैं एपिडाइडेमिस। तो एपिडाइडेमिस ये पर्टिकुलर इनकी जो लोकेशन होती है ये बैक साइड ऑफ द टेस्टिस। तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस है, और इसके बैक साइड में ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रही है। इनका जो मुख्य फंक्शन होता है, क्योंकि इनका जो एक कोरिलेशन होता है वो वेस डेफ्रिस के साथ में रहता है, तो ये यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म सेल को वेस डेफ्रिस में भेजने का मुख्य कार्य करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वेस डेफ्रिस। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेस डेफ्रिस की। तो वेस डेफ्रिस जो होते हैं ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रही है इसमें ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है।
और ट्रैवल करती है एक प्रकार से जो भी आपका एपिडाइडमिस है यहाँ से ट्रैवल करते हुए, और ब्लैडर है उसके पीछे से ये ट्रैवल करती है, यानी इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पाई जाती है। और यह है इसका मुख्य जो फंक्शन होता है, ये टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म सेल को कहां पर ले जाने का मुख्य कार्य करती है। ये जो यूरिथ्रा है यहाँ पर ले जाने का मुख्य कार्य इसका होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी इजैकुलेटरी डक्ट्स की, क्योंकि यूरिथ्रा के दोनों साइड में ये एक प्रकार से जो जंक्शन फॉर्मेशन होता है वहां पर ये पाई जाती है। तो इजैकुलेटरी जो डक्ट्स होती हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो आपका सेमिनल वेसिकल्स और वेस डेफ्रिड जो जंक्शन बनाती हैं, ये पर्टिकुलर जो एरिया होता है इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इनकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है, यानी जहां पर वेस डेफ्रिज और आपकी सेमिनल वेसिकल्स आपस में मिलते हैं वही पर्टिकुलर हिस्सा इजैकुलेटरी डक्ट का होता है। उसके बाद में और ये दो जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट हैं ये एम्प्टी होती है, खाली होती है किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। तो ये यहाँ से ये यूरिथ्रा का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यूरिथ्रा की। तो यूरिथ्रा का मुख्य कार्य यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालने का या एम्प्टी करने का, साथ साथ में जो भी सीमन है या जो भी स्पर्म सेल है उनको बाहर ड्रेन आउट करने का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो है सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, ये सैक लाइक पाउच होते हैं और इनका जो अटैचमेंट होता है वो वेस डेफ्रिसिस के साथ में एक प्रकार से होता है। तो जो भी सेमिनल वेसिकल्स हैं ये इन्हीं के पर्टिकुलर पोर्शन में पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है वो भी यूरिथ्रा के दोनों साइड पाई जाती है और इसका भी मुख्य कार्य एक प्रकार से फ्लूइड को रिलीज करना। इस फ्लूइड के कारण ही सीमन का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी आपका स्पर्म सेल होती हैं उनका एक प्रकार से जो भी सीमन है उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो भी सिक्रीशन होते हैं। और कई बार अकॉर्डिंग टू एज या एज ज़्यादा होने पे इसमें इलार्जमेंट भी हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स की। बाल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं ये भी पाई जाती हैं बिहाइंड द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के पीछे ये पाई जाती हैं, जिसे अपन कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। यानी इसको अपन क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को अदर नेम से क्या जानते हैं, तो अपन बताएंगे कॉपर्स ग्लैंड के रूप में जानते हैं। ये भी एक प्रकार का क्लियर फ्लूइड रिलीज करती हैं यूरिथ्रा के अंदर और ये भी फ्लूइड का मुख्य जो कार्य होता है वह यही होता है कि यूरिथ्रा को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं हो, कोई इंजुरी नहीं हो। साथ साथ में जो भी यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का मुख्य कार्य भी किसका होता है, कॉपर्स ग्लैंड का होता है या बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का होता है। तो इस प्रकार से जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर मुख्य ऑर्गन में पेनिस, स्क्रूटम, टेस्टिस या तो एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए। उसके बाद इंटरनल की बात करते हैं तो इरेक्टाइल टिश्यू, यूरिथ्रा, वेस डेफ्रिन्स, देन ब्लैडर और ये एसेसरी ऑर्गन्स हो गए आपके जो चारों तरफ इसके पाए जाते हैं। साथ साथ में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन एजेकुलेटरी डक्ट, बार्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आपकी जो ग्लैंड है, देन एपिडाइडमिस। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी या इसके साथ साथ में अपन यदि हार्मोन सिक्रीशंस की यदि अपन बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिसमें एफएसएच हार्मोन होता है जिसे अपन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और एक एलएच होता है जिसे अपन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है यह मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मैन हार्मोन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जो एक प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। साथ साथ में ही जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मेल को कैरेक्टराइज्ड करने वाले जो कुछ चीजें हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्यूबर्टी की एज के बाद में जो भी हेयर जो आपकी बॉडी है उस पर बाल वगैरह आना,
या जो भी आपका शोल्डर वगैरह ब्रॉड हो जाना, साथ साथ में मैच्योरिटी ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, इन सब की मैच्योरिटी के लिए भी टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यदि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के साथ साथ में आपको डिफरेंट प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना है। साथ में हर एक ऑर्गन के बारे में उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर के रूप में आपको ये चीज पूरी एक्सप्लेन करनी है। थैंक यू।